हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला शासक था मौर्य राजा। मौर्य राजा संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म का अनुयायी था। प्रथम जैन संगति हुई थी इसके समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबारी कौन था? चाणक्य। चाणक्य ने पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई है श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में, सलाखना की वजह से। सलाखना मतलब हो गई भूखे पेट तपस्या करना। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय यात्री कौन आया था? मेगस्थनीज आया था, और मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी है इंडिका। नेक्स्ट राजा था बिंदुसार। बिंदुसार आजीविका धर्म का अनुयायी था। आजीविका धर्म की शुरुआत की थी महाकोशाला ने की थी, और मखेल कोशाला ने की थी। उपाधियां कौन कौन सी थी बिंदुसार की? अभित्रो, कोडस या तारनाथ। यात्री कौन आया था? डमेकस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यात्री कौन कौन चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था? मेगस्थनीज। बिंदुसार के समय आया था डमेकस। तीसरा राजा कौन था? अशोक। अशोक की दो नीतियां थी, धर्मघोष और चंद्रघोष। धर्मघोष को कई जगह भेरी घोष भी लिखा होता है। अशोक की उपाधियां देवम, प्रिया, दीप वस्मा और प्रियदर्शी था। धर्म बौद्ध परिवर्तन करवाया था अशोक को, वो कराया था उपगुप्त ने। फेमस युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में, उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर कैपिटल है। अशोक ने 13 स्तंभ बनवाए थे और धर्म यात्रा करवाई थी। अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। नेक्स्ट यवन हो गया। इंडो ग्रीक से आए लोग को यवन कहते थे। फेमस राजा था मिलिंद, और पुस्तक है मिलिंद पानो लिखी है। शक वंश हो गया। फेमस राजा रुद्रदमन। सुदर्शन झील का काम करवाया था इसने, और सुदर्शन झील का गुजरात में स्थापना की थी, और इसके निर्माण किया था पुष्यगुप्त ने। पार्थियन वंश। फेमस राजा कौन था? गोडो पारसनन। नेक्स्ट आता है कुषाण वंश। फेमस राजा कनिष्क। शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी पूर्व। इस शुरू किया था इसने। ये बौद्ध संगति हुई थी, फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी। अंतिम राजा कौन था कुषाण वंश का? वो था वासुदेव फर्स्ट। भारत के राजा या वंश कणव वंश। फर्स्ट वासुदेव हत्या करके देवभूति की राजा बना था, और राजधानी पाटलिपुत्र को बनवाया था। अंतिम राजा कौन था? सुरसा रमन था। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध विष्णु के 90 अवतार माने जाते हैं। पिता शुतोधन, माता महामाया और गोमती थी। और पत्नी बौद्ध की मतलब गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोदा। और पुत्र राहुल। जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और त्रिरत्न कौन से? संघ, धम्म और बौद्ध। पुस्तक अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। और भाषा कौन सी यूज करते थे? ये पाली भाषा का यूज करते थे। बौद्ध धर्म आर्य सत्य कितने हैं? 4। सर्वम दुखम दवादेशम निधनम और निर्वाणम और अष्टांग मार्ग। बौद्ध धर्म बंटा 3 तरफ, हीनयान, महायान और वज्रयान में। बौद्ध संगतियाँ 443 ईस्वी पूर्व में। राजा कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और कहाँ हुई थी? राजगिरी में। नेक्स्ट बौद्ध संगति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। कालाशोक राजा था, और अध्यक्ष था सभा कामिनी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में। थर्ड बौद्ध संगति हुई थी 256 ईस्वी पूर्व अशोक के समय में, और अध्यक्ष कौन था? वो था मोगलीपुत्र तिस, और हुई थी पाटलिपुत्र में। फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी 72 ईस्वी पूर्व में, कनिष्क के समय में। वासुमित्र इसका अध्यक्ष था, और कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। भारत में यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी उसमें? नालंदा स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला हो गया, बिहार में हो गया। राजा कौन था? धर्मपाल था। नेक्स्ट आता है जैन धर्म। जैन धर्म का संस्थापक वृषभनाथ देव। विष्णु अवतार 8वें अवतार माने जाते हैं। गुरु कौन, कितने तीर्थकर हुए जैन धर्म में? वो है 24 हुए। पहला था वृषभनाथ, और 23वें कौन से? पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह था सांप। और 24 हुए धर्म वर्धमान महावीर, जिनका जिनका चिन्ह था शेर। महावीर जैन जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ पे? कुंडल ग्राम, विशाली विहार में हुआ था। महावीर जैन के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला। पत्नी कौन थी? यशोदा। पुत्री थी प्रियदर्शिनी। जीवन विगृह त्याग किया था इन्होंने 30 वर्ष की आयु में। कावल्य शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसको कहते हैं ज्ञान प्राप्ति। और 42 वर्ष में साल वृक्ष जामी का ग्राम पूर्वी भारत नदी के किनारे, रिजू नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश पावा में दिया था। भाषा इन्होंने प्रकृति यूज की थी। पहला शिष्य कौन था? जामली, जमाई था इनका। मृत्यु हुई थी महावीर जैन की 468 ईस्वी पूर्व में। 72 ईयर के हो गए थे। पावापुरी राजगिरी में इनकी मृत्यु हुई थी। त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न ज्ञान, विश्वास और कर्म सिद्धांत थे 5। 4 दिए थे पार्श्वनाथ ने, वो थे अहम अहिंसस, सत्य, असत्य और अपिगृह्य। और 5वां जोड़ा है इसमें महावीर जैन ने ब्रह्मचर्य। धर्म बटा है 2 तरह का। श्वेतांबर जो स्थल
स्थूलभद्र के अनुयायी कहलाते थे और दिगंबर जो भद्रबाहु के अनुयायी कहलाते थे। ये श्वेतांबर और दिगंबर वस्त्र पहनते थे। जैन संगतियां हुई है दो तीन 300 ईस्वी पूर्व में। पाटलिपुत्र में अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्रा। राजा कौन था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य था। और नेक्स्ट हुई है 512 ईस्वी पूर्व में। वल्लभी में अध्यक्ष कौन था? देवरिधि ज्ञानी था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक बाहुबली मूर्ति भी स्थापित की है। 21 मीटर की ये मूर्ति है। नेक्स्ट आता है शुंग वंश। शुंग वंश किस समय क्या था? शुंग वंश का समय क्या था? 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी तक। संस्थापक कौन था शुंग वंश का? पुष्यमित्र शुंग। मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। यात्री कौन था? ग्रीक से आया था हेलियोडोरस। शुंग राजा कौन था उसमें? भागभद्र था। फेमस राजा कौन था? अग्निमित्र राजा था। और कालिदास की पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है कि कौन सा फेमस राजा था शुंग वंश का, वो है अग्निमित्र। और मालविका। पतंजलि कौन था शुंग वंश के समय? वो था संस्कृत व्याकरण का रचयिता। अंतिम राजा कौन था शुंग वंश का? देवभूति। इसको मारा था वासुदेव द्वारा। वासुदेव ने स्थापना की थी कण्व वंश की। नेक्स्ट आता सातवाहन या सातवाहन वंश। कहाँ पे थे ये थे आंध्र प्रदेश में। संस्थापक कौन था? सीमुख था। फेमस राजा कौन था? गोमती पुत्र सतकर्णी। उपाधियां कौन कौन सी थी गोमती पुत्र सतकर्णी? राजा राजा और महाराजा की उपाधि थी। पुराणों की रचना प्रारंभ की थी। मत्स्य पुराण की रचना प्रारंभ की थी इस समय में, सातवाहन वंश के समय में। अंतिम राजा कौन था? पुलमेई तृतीय या इश्क बक्कुस। दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। ऑप्शन एक ही आएगा दोनों में से। नेक्स्ट आता है गुप्त साम्राज्य। सबसे फेमस गुप्त साम्राज्य। स्वर्ण युग कहा जाता है भारत का। राजधानी कहाँ बनाई थी इन्होंने गुप्त साम्राज्य की? पाटलिपुत्र में। संस्थापक श्रीगुप्त। वर्ण कौन सा था? संस्थापक था श्रीगुप्त। और इसका वर्ण क्या था? वर्ण था क्षत्रिय। क्षत्रिय नहीं, वैश्य वर्ण का था ये। और महान राजा कौन था गुप्त साम्राज्य का? महान राजा प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम। उपाधि कौन सी थी महाराजा धीराज की? चंद्रगुप्त प्रथम का समय क्या था? 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। पत्नी कौन थी? कुमारा देवी। और इसने कुमारा देवी के सिक्के चलाए थे दिनार के नाम से। और दूसरा राजा समुंदरगुप्त, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी? इसको उपाधि दी थी V.A. स्मिथ ने दी थी। समुंदरगुप्त राजा का समय क्या था? यह 335 से 380 ईस्वी। और शिलालेख लिखे हैं। प्रयाग प्रशस्ति लिखा है किसने? हरिसेन द्वारा लिखा गया है। और समुद्रगुप्त के समय में सेनापति कौन था? वीरसेन था। और मंत्री या दरबारी कौन था? वासुबंधु। या ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट दो नीतियां चलाई थी किसने? समुद्रगुप्त ने दो नीतियां चलाई थी। धर्म विजय दक्षिण में चलाई थी और दिग्विजय चलाई थी उत्तर में। सिक्के चलाए इसने वीणा बजाते हुए, चित्रित करते हुए। और दूसरा तो कुमारा देवी के सिक्के जो चंद्रगुप्त प्रथम के समय से चले आ रहे थे। और श्रीलंका का राजा कौन था समुद्रगुप्त के समय? मेक वर्मन। ये बौद्ध धर्म का प्रचारक था और इसने समुद्रगुप्त को मंदिर बनाने का आग्रह किया था गया बिहार में। भारत के अंतिम राज्य तक गया था ये, कांची और तमिलनाडु तक गया था उसमें। नेक्स्ट राजा आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इसका समय पीरियड है 380 से 415 ईस्वी। इसने सिक्के चलाए थे तांबे के। पुस्तक विशाख दत्त ने लिखी है। वह देवी समुद्र गुप्तम लिखी है विशाख दत्त ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवा देवी और कुबेर नागा होगी। शिलालेख स्तंभ लेख लोह का लिखा है। आयरन मेड हरोली में जो स्थित है वो दिल्ली को स्थानांतरित हो गया है अब। दूसरा राजधानी बनाई थी इसने उज्जैन को। पहली तो ये राजधानी पाटलिपुत्र है, दूसरी उज्जैन बन गई। उपाधियां ली थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उपाधियां ली थी विक्रमादित्य और सरकारी की उपाधियां ली थी। नौ रतन दरबारी भी इसके समय में काम करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। उनमें से एक कालिदास हो गया, हरिसेन हो गया और अमर सीमा हो गया। अमर सीमा ने पुस्तक लिखी है अमरकोशा। यात्री कौन आया था? यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यात्री आया था, फाहियान आया था। 399 से 405 ईस्वी तक रहा था और ये चीनी यात्री फाहियान था। नेक्स्ट राजा आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का समय क्या था? 415 से 455 ईस्वी। पूज इसका पूजा करता था ये, कार्तिकेय भगवान की पूजा करता था कुमारगुप्त। और संस्थापक क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और पहला हुण आक्रमण भी कुमारगुप्त के समय में हुआ था और कुमारगुप्त की उस समय मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट राजा आता है स्कंदगुप्त। 455 से 467 ईस्वी। उपाधि विक्रमादित्य की स्वयं को ही इसने खुद दी थी। दूसरे हुण आक्रमण भी स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्तंभ शिलालेख भिटारी शिलालेख
लिखा है इसने, और पुनर्निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। मुद्रा सिक्के सोने के चलाए थे, सिक्कों में मिलावट आना शुरू हो गई थी। फिर गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण फैक्ट कर टैक्स को क्या क्या कहते थे गुप्त साम्राज्य में? बलि कहते थे, भोगा कहते थे, उपारिका कहते थे। दूसरा स्वर्ण युग भारत के इतिहास का कहा जाता था गुप्त साम्राज्य को। नेक्स्ट आता है पुस्तकें। विशाखदत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस और चंद्रगुप्तम। दधिन ने लिखी है दस कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। भारवी ने लिखी है कैरात्य अर्जुन। भतिन ने लिखी है रावण वध। वत्स्थान ने लिखी है कामसूत्र। क्या वत्स्थान ने लिखी है कामसूत्र। और ब्रह्म हीरा ने लिखी है बृहद संहिता। विद्वान आर्यभट्टा। जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। और सूर्य का सिद्धांत भी दिया था। और ब्रह्म हीरा ने चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है कहा था। और ब्रह्मगुप्त ने कहा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है वर्धन वंश। पुष्यगुप्त या पुष्यमुति संस्थापक। वर्धन वंश पुष्यगुप्त वंश भी कहते हैं। संस्थापक कौन है? प्रभाकर वर्धन। अन्य राजा थे राज्यवर्धन। फेमस राजा कौन था? हर्षवर्धन। 606 ईस्वी में इसका राजा बना था हर्षवर्धन। और राजधानी बनाई थी, पहली राजधानी भावनेश्वर बनाई थी हरियाणा को, भावनेश्वर में बनाई थी। बाद में बदली थी इसने कन्नौज को। हर्षवर्धन कवि था। उपाधि मिली है इसको शिलादित्य की। पुस्तक लिखी है बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र। हर्षवर्धन की पुस्तक भी है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का। सबसे इंपॉर्टेंट है पुस्तक है। रत्नावली किसने लिखी है? नागानंद किसने लिखी है? प्रियदर्शी का किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। शिलालेख नदसाई, कॉपर, तांबा के और प्लेट हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है। यात्री चीनी विद्वान ह्वेनत्सांग आया था। किसके समय में आया था? ये आया था हर्षवर्धन के समय में। 630 से 645 ईस्वी तक रहा था। समकालीन राजा कौन कौन थे हर्षवर्धन के? वो था गोंडा वंश का शासक जिसने बौद्ध वृक्ष कटवाया था। और चालुक्य का था पुलकेशिन द्वितीय। गोंडा वंश का संस्थापक जिसने बौद्ध वृक्ष कटवाया था। नेक्स्ट था चालुक्य वंश का था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट आता है हर्षवर्धन। हर्ष ने हराया था ध्रुवसेन द्वितीय को, और पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। प्रयाग कुंभ मेला चलाया था हर्षवर्धन ने। अंतिम राजा भारत का हर्षवर्धन था। मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। राजधानी पाटलिपुत्र में। गोपाल पुत्र धर्मपाल। गोपाल का पुत्र कौन था? धर्मपाल। और स्थापना की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। किसने की थी? धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय का जोड़ीदार करवाया था। फिर आता है गुज्जर प्रतिहार वंश। नेक्स्ट संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। राजधानी कहाँ थी? एक पहली बनाई थी जोधपुर में राजस्थान में, और दूसरी बनवाई थी मालवा में मध्य प्रदेश में। गुर्जर प्रतिहार वंश का फेमस राजा कौन था? महेंद्रपाल प्रथम। संरक्षक था विद्वानों का। दरबारी राजशेखर महाकवि था। राजशेखर किस राजा का दरबारी कवि था? ये था महेंद्रपाल प्रथम का। पुस्तक राजशेखर की पुस्तकें कौन कौन सी? कर्पूरी मंजरी दूसरी है काव्य मीमांसा। तीसरी है बाल रामायण। चौथी है हर विलासा। और पांचवी है भुवन कोश। इंपॉर्टेंट कौन सी? कर्पूरी मंजरी पुस्तक है या काव्य मीमांसा किसने लिखी है? ये लिखी किसने? राजशेखर ने लिखी है। महमूद गजनवी के समय 1018 में राजा था। कौन था उस समय? कौन था राज्यपाल? महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था? सबसे पहले 1018 में। राजा कौन था? राज्यपाल था। राज्यपाल वकाटक वंश। नेक्स्ट आता है वकाटक वंश। स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने। 255 ईस्वी में। राजधानी वत्स्य थे, गुमला थी और पुनारा में बनाई थी। फेमस राजा कौन था वाकाटक वंश का? वो था प्रवरसेन फर्स्ट। उपाधि की सम्राट की इसने ली थी। 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट वंश आता है सेन वंश। सेन वंश का सामवंत सेन संस्थापक था इसका। प्रसिद्ध राजा कौन था? बल्लाल सेन।
नेक्स्ट लक्ष्मण सेन भी फेमस राजा था। लक्ष्मण सेन का समय था 1178 से 1205 ईस्वी तक। राजधानी कहाँ थी इसकी? लक्ष्मणवती या लखनौती। लक्ष्मण सेन के दरबारी कौन कौन थे? ये थे जयदेव, और जयदेव ने पुस्तक लिखी थी गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी है? जयदेव ने। दूसरा दरबारी कवि कौन था? घोई, और इसने लिखी है पवनदूत। पवनदूत किसने लिखी है? धोई ने लिखी है। और नेक्स्ट पुस्तक है ब्राह्मण सर्वस्व। ये किसने लिखी है? ये लिखी है हलायुत ने लिखी है। थैंक यू।